अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। आज तो टाइटल देख के आपको आइडिया हो चुका होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज एयरपोर्ट पे जाने की तैयारी होने वाली है। तो मैंने सोचा आज इफ्तारी की भी तैयारी आपके साथ शेयर कर लूँ। आज हम लोग क्या बनाएंगे, आज काम इतने ज़्यादा हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो आज हम सोच रहे थे क्या बनाएं, फिर सोचते सोचते हमने सोचा कुछ अच्छा सा, कुछ स्पाइसी सा कुछ बना लेते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैंने सिर्फ रेसिपीज़ ही आपके साथ शेयर करना शुरू कर दी हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है रमज़ान है, तो रमज़ान में बाहर नहीं जाया जाता और फिर इफ्तारी भी करनी होती है, तो बस टाइम मैनेज नहीं होता। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जो जो हम लोग बना रहे हैं, जो जो इफ्तारी में बनाते हैं या कुछ यूनिक या कुछ अलग सी डिश ट्राई करते हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो व्लॉग्स इंशाल्लाह आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे, लेकिन रमज़ान के बाद, क्योंकि पता है रमज़ान के बाद बच्चों को छुट्टियां भी हो जाएंगी और रमज़ान के बाद जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे और फिर हम अच्छा खासा घूमेंगे और आपको अच्छे खासे व्लॉग्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जी हमने चिकन लेग को अच्छे से मसाला लगा लिया था। प्रॉपर आपने इसको मैरिनेट करके कुछ टाइम के लिए रख देना है और इसमें अच्छे से कट्स लगा देने हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना आपको मसाला चाहिए, जितना आप पसंद करते हो उतना आप डाल लें। और मैरिनेट करने के बाद हमने इसको रख दिया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब तक चीज़ आप रखते नहीं हैं, जब तक वो अच्छे से मैरिनेट नहीं होती तो उसका मज़ा नहीं आता। तो साथ में हम बना रहे थे बच्चों के लिए क्रीमी पास्ता। खैर बच्चों ने तो खाना ही खाना था, मुझे भी क्रीमी पास्ता खाना, तो साथ में मैं बना रही थी पोटैटोस। ये पता नहीं क्यों काट रही हूँ, चलें वो भी नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा इसका भी क्या करना है। तो साथ साथ में मैं ये डिसाइड कर रही थी मैंने कौन से कपड़े पहने हैं। मुझे तो समझ नहीं थी आ रही, कहीं आना जाना हो तो मुझे तो बस चक्कर आ जाते हैं कि कौन से कपड़े पहनूँ, क्या करूँ। वैसे मोस्टली अबाया पहनती हूँ, मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ अबाया पहन के। अबाया मेरे पास अपने भी हैं, लेकिन मैं हमेशा ही ना अपनी बाजी का अबाया चोरी कर लेती हूँ। उनको कह देती हूँ कि मैंने ये आज आपका ये अबाया पहनना है, आज आपका ये अबाया पहनना है। और मैं अबाया पहन के उसके ऊपर मेरे पास 3-4 कोट हैं, तो वो पहन लेती हूँ जो भी अच्छा लगे उसके साथ। वैसे मुझे तो यही लग रहा था कि मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन नहीं, काफ़ी ज़्यादा 1-2 दिन हो गया फिर से ठंड हो रही है। तो फिर दोबारा जी हम लोग कोट वगैरह पे आ गए और बाहर जा रहे हैं, तो अच्छे हाथ से खुद को पैक वेयर करके जा रहे हैं। घर में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता आपने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीटिंग ऑन होती है और अब घर में गर्म गर्म ही रहते हैं। तो यहाँ पे जी साथ में बच्चों के लिए क्रीमी सॉस भी रेडी हो चुकी थी, साथ में हमने चिकन भी बनाना था। चिकन साथ साथ काम भी हो रहे हैं और साथ साथ बातें भी हो रही हैं। तो जब भी कहीं आना जाना होता है तो हम लड़कियों को यही होता है कि हम लोग क्या पहने, कैसे तैयार हों। जब लड़कियों की शादी नहीं होती तो वो यही सोचती हैं कि आज हम ये पहन कर जाएंगे, ऐसे तैयार होंगे, टाइम पे उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब शादी हो जाती है ना तो टोटली लाइफ चेंज हो जाती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले बच्चों का सोचना पड़ता है, बच्चों ने क्या पहनना है, बच्चों के खाने की चीज़ें रख ली, बच्चों के कपड़े रख लिए, बच्चों का बेबी पैक रेडी है। तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। जब आप इस लाइफ में आते हैं तो आपको पता चलता है ज़िम्मेदारी क्या चीज़ है। तो ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जब माँ बाप के घर होते हैं तो अपनी 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 मर्ज़ी करते हैं, कब खाएंगे, कब उठेंगे, क्या करेंगे। तो जब बच्चे हो जाते हैं तो बस बच्चों के लिहाज से या हस्बैंड के लिहाज से है, एक फैमिली के साथ जब चल रहे होते हैं तो उनके लिहाज से आपको चलना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो साथ साथ ये भी बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि जो चिकन था उसको हमने थोड़ी देर उसका कलर चेंज किया और कलर चेंज करने के बाद हमने उसको ओवन में रखना था, वो रख दिया। और ये फ़िश जो थी ना वो लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी कल की, तो हमने इसको ज़ाया नहीं किया, तो इसको हमने रिफ़्रेश बना लिया। क्योंकि ये 3-4 पीसेस पड़े हुए थे तो हम सोच रहे थे इसको अब क्या ही गिराएंगे, तो इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी साथ में हमने सैलेड बना लिया था, साथ में हमारी फ्रूट चाट थी और साथ में हमारे बहुत मज़ेदार चिकन थे और साथ में था क्रीमी पास्ता। ये आज का तकरीबन बहुत ही मज़ेदार मेन्यू था। और बच्चों के लिए हमने सेपरेट से नॉन स्पाइसी चिकन बना लिया था और साथ में वो पोटैटोस थे जो मैं आपको दिखा रही थी, पता नहीं इनका क्या करना है। तो है यहाँ पे जी प्रॉपर माशाल्लाह टेबल रेडी है। अगर आप इस तरह के खाने बनाते हैं या फिर ट्राई करते हैं, आपकी 1-2-3 दफ़ा मिस्टेक्स होती हैं, उसके बाद आपको भी समझ आ जाती है कि हमने किस जगह मिस्टेक की है और नेक्स्ट अब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो माशाल्लाह जी ये है जी आज का हमारा दस्तरखान। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में भी हर चीज़ बहुत टेस्टी थी, क्योंकि रोज़ा रख रख के ऐसी चीज़ें खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। और नेक्स्ट अभी हमें समझ नहीं आ रही, अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, तो हम सोचते हैं कि हम क्या बनाएं क्या बनाएं। तो ये रोज़ ही हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा कल ये हमने बना लिया था, ये बना लिया, आज ये बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, हर रोज़ एक नई चीज़ बनाना, उसके बारे में सोचना कि क्या बनाएंगे क्या खाएंगे। तो यहाँ पे जी मैं बैक रूम आई थी सुल्तान के कपड़े लेने, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे थे कल जाने की।
तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन कुछ टाइम तक। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके कपड़े थे, मुझे समझ नहीं थी आ रही इसके कौन सा कपड़े निकालूँ और कौन से नहीं निकालूँ, क्योंकि मौसम जो था काफ़ी ठंडा भी हो रहा था। मैं सोच रही थी इसकी 3-4 सूट रखने भी हैं और नए कपड़े भी इसके निकालूँ। बस समझ नहीं थी आ रही, जब कहीं आना जाना हो तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से कपड़े निकाले, कौन से रखें, क्या करें। मेरा अपना भी यही हिसाब होता है, तो अब सुल्तान के साथ भी ऐसा होता है कि उसके भी कपड़े देखने पड़ते हैं कि उसको कौन से पहनाए, कौन से निकालें। वैसे ज़्यादातर हेल्प तो मैं अपनी बाजी से ले लेती हूँ कि आप बता दें मैं क्या पहनूँ या सुल्तान क्या पहने, तो वो हमेशा हमें गाइड कर देती हैं। तो यहाँ पे जो उसके काफ़ी ज़्यादा नए कपड़े पड़े हुए थे, अब इनको खोलूँगी, आपको दिखाती हूँ कि कौन से कपड़े हमने डिसाइड किए थे। चाहे बेटी हो या बेटा, कपड़े निकालना, उनको तैयार करना, उसकी खुशी एक और ही होती है। तो खैर यहाँ पे बस मैं कपड़े निकाल रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। बच्चियों को तो ये होता है कि उनके साथ चूड़ियाँ वगैरह, उनकी पोनियाँ वगैरह या उनके जो जो भी एसेसरीज़ होती हैं वो होती हैं, लेकिन लड़कों के तो हमेशा सिर्फ कपड़े या शूज़ वगैरह ही होते हैं। और जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकली थी तो जब रास्ते में पहुंच गई तो मुझे याद आया कि मैंने तो इसके शूज़ ही नहीं रखे। बस देखिए जी, तैयारी मैं एक दिन पहले से कर रही हूँ कि ये चीज़ें निकालनी है, ये कपड़े निकालने हैं, लेकिन उसकी मैंने आधी चीज़ें नहीं रखी। यहाँ पर जी मैंने इसकी 2 कैप्स निकाली थी, एक वाइट ब्लैक, इसका कंबल निकाला था, इसके 2-3 सूट निकाले थे और साथ में इसका एक बहुत प्यारा सा ट्रैक सूट निकाला था। तो मेरा दिल चाह रहा था कि यही पहन के जाए। अब सुबह देखते हैं कि मौसम कैसा होगा तो पहनता है या नहीं पहनता। और साथ में इसके मैंने 3-4 और ड्रेसेस निकाल लिए थे। अगर मैं सोच रही थी सर्दी हुई तो इसका एक ये न्यू रम्पर है जो उसकी फूफा लेके आई थी, ये वाला बहुत ही प्यारा। इसके पास इस तरह के 2 हैं और एक स्किन कलर का है जो आपने शायद देखा होगा वीडियोस में। तो देखते हैं कि अब इसको क्या पहनाते हैं, क्योंकि अब मैंने कपड़े निकाल लिए थे। साथ में मैंने आपके साथ आज की इफ्तारी भी शेयर कर ली और इंशाल्लाह कल आपके साथ एयरपोर्ट जाने का व्लॉग शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।